नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। आप देख रहे हैं यूनिव जम्पी। स्वागत है आप सबका यूनिव जम्पी में। आज हमारे बीच हैं नगर पालिका परिषद सीधी की प्रथम व्यक्ति, नगर पालिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष काजल वर्मा। काजल वर्मा सीधी नगर पालिका की अभी हाल ही में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई हैं और एक पढ़ी लिखी सुशील महिलाओं में इनका नाम शुमार है। और नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद नगर के विकास के लिए विभिन्न आयाम इनके द्वारा छेड़े जा रहे हैं। आज हम इनसे रूबरू होते हैं और सीधे नगर पालिका परिषद सीधी की विभिन्न गतिविधियों पर फोकस करते हैं कि सीधी नगर पालिका परिषद तब कहाँ था और आज कहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ किस पायदान पे नगर पालिका है। तो आज सीधे हम नगर पालिका अध्यक्ष से रूबरू हो रहे हैं। स्वागत है आपका यूनिव जम्पी में। नगर पालिका परिषद सीधी के विकास को लेके अगर हम आपसे विकास की बात करें तो सीधी नगर पालिका की विभिन्न गतिविधियाँ हैं जो आपके द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में संचालित की जा रही हैं। तो अगर हम बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अन्य मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं और जो आपकी गतिविधियां हैं, तो इस 1.5 महीने का कार्यकाल के दौरान अगर हम बात करें तो क्या स्थितियां रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपका सीधी नगर पालिका में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, विकास की बात रही तो 15 अगस्त 2022 को मैंने नगर पालिका अध्यक्ष रूप में पदभार ग्रहण किया है। जहाँ तक शहर के विकास का प्रश्न है, परिषद की पहली बैठक में वार्डों में सड़कों व नालियों के निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया है। एजेंडा आप प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ कॉलोनी में लोग मकान तो बना लिए हैं परंतु विद्युत व्यवस्था नहीं है, वहाँ के लिए विद्युत पोल स्वीकृति की गई है। आवश्यकता अनुसार लगाए जाएंगे। 50 हैंडपम्प स्वीकृत किए गए हैं जिन्हें खास करके गरीब बस्तियों में लगवाने की मेरी योजना है। स्ट्रीट लाइट मैंने पूर्ण रूपेण दुरुस्त कराई है। वह 95% स्ट्रीट लाइट आपको जलती मिलेगी। 5% तो खराब होती रहती है परंतु तत्काल सुधार कराती हूँ। और सफाई में आज 7/10/2022 को PIC की बैठक हुई है। उसमें भी ऐसे सीधी शहर के विकास के लिए बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए थे जिनकी स्वीकृति हुई है। अपने कुल 1.5 माह के कार्यकाल में रामकी की कंपनी व्यवस्था लचर होने के कारण नोटिस दिया गया, क्योंकि घर घर कचरा का समुचित उठाव नहीं हो पा रहा था। रेम की कंपनी काम छोड़कर भाग गई। तब नगर पालिका में बिगड़े हुए 12 सफाई वाहनों को मैंने दुरुस्त कराकर कचरा उठाव प्रारंभ कराया। वाहन पुराने व खराब है, जिससे 3 सफाई वाहन के लिए PIC में प्रस्ताव रखा गया था, वो क्रय करने की स्वीकृति भी हो गई है। 2 ट्रैक्टर हैं और ट्रॉली नहीं थी। ट्रॉली क्रय करने व सफाई कार्य युद्ध स्तर पर कराने की मेरी योजना है। मेरे कार्यकाल के पहले हुए सर्वे की अभी सफाई की रैंकिंग आई है जो कि खेदजनक है, परंतु मेरा पूरा प्रयास है कि शहर स्वच्छ व सुंदर हो और आगे सम्मानजनक रैंकिंग में सीधी शहर आए। सीधी शहर में अगर पेयजल की बात करें तो कहीं न कहीं पेयजल की देखिए समस्या रही है, लंबे समय से समस्या रही है। और पेयजल को लेके अगर मैं कहूँ तो मैं पेयजल की व्यवस्थाओं से मैं संतुष्ट नहीं रहा हूँ। अगर आप संतुष्ट हैं तो फोकस करें। पेयजल की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए अभी हमारी अमृत 2 योजना है जो उसके अंतर्गत पेयजल व्यवस्था हेतु सैंक्शन राशि जो है 23 करोड़ 37 लाख के बारे में माननीय विधायक सीधी व CMO के साथ कलेक्टर महोदय के कक्ष में चर्चा हुई थी। पूरे शहर में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था इस योजना के तहत शहर में पूरी हो जाएगी। और दिनांक 3/10/2022 को माननीय राज्य सभा सांसद श्री सम्मानीय अजय प्रताप सिंह जी मेरी कुटिया में पधारे थे। मैंने उनसे वार्ड 21 व 24 में सर्व सुविधा युक्त मुक्तिधाम निर्मित कराए जाने हेतु 70 से 80 लाख रुपए की राशि दिलाने का अनुरोध किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो पूर्ण सहयोग करेंगे और स्थानीय विधायक महोदय ने भी मुझे आश्वासन दिया है कि
तुम मेरी बेटी हो, खूब काम करो, मेरा पूरा सहयोग रहेगा सीधी शहर के विकास में, मैं हमेशा साथ दूंगा। अभी मैंने माननीय राहुल भैया जी से के माध्यम से सर्व सुविधा युक्त ऑडिटोरियम का निर्माण सम्राट चौराहा में कराने हेतु शासन से 5 करोड़ रुपए की मांग की है। वह विद्युत शव दाह गृह लगाए जाने हेतु 1 करोड़ मांगा है। निश्चित ही भैया जी की कृपा से शहर को यह सौगात मिलेगी। आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहती हूँ कि वह आप लोग जानते भी हैं कि मेरे ससुर जी एक समाज सेवी व अधिवक्ता हैं। अब उनके निजी संबंधों के कारण दलगत राजनीति से हटकर भाजपा के भी सांसद विधायक गण मेरा सहयोग करने को तैयार हैं। माननीय राहुल भैया जी व सम्मानीय कमलेश्वर पटेल जी की कृपा तो है ही, इसलिए सबके सहयोग से सीधी शहर का पूर्ण विकास होगा। अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूँगा, सीधी नगर पालिका क्षेत्र जो है काफ़ी ठीक है, छोटा हम कह सकते हैं कि सीधी शहर काफ़ी छोटा है, लेकिन यहाँ के आयाम, यहाँ की जो राजनीतिक गतिविधियाँ, यहाँ के जो चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं। और इसमें अगर मैं बात करूँ सीधी के वरिष्ठ समाजसेवी, बड़े जो अधिवक्ता हैं, आपके ससुर जी हैं विनोद वर्मा जी, उनका भी इस सीट में आपको पहुँचाने में बड़ा योगदान रहा है। तो अगर हम इन सब परिदृश्यों पर फोकस करें तो इस कुर्सी में पहुंचने के लिए किसको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सबसे पहले तो मेरे लिए पार्टी के वरिष्ठ हैं जो राहुल भैया जी, सम्मानीय राहुल भैया जी, एवं पूर्व मंत्री हैं जो सम्मानीय कमलेश्वर पटेल जी, और उसके बाद मैं अपने मेरे मतलब ससुर जी हैं श्री विनोद वर्मा जी, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मुझे उनका सहयोग हमेशा मिला हर काम में। बस काम का राह सही होनी चाहिए और चाह सही होनी चाहिए। उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया हर चीज़ में, कि मतलब विकास के लिए जो काम है उसमें भी सहयोग किया, और पहले से भी उनका सहयोग मुझे भरपूर मिला है और मिलते रहेगा, मैं यही आशा करती हूँ। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात रखी है कि सबके चाह से, सबके सहयोग से आप इस मुकाम में पहुँचे हैं। अब अगर हम यहाँ की बात की, जो यहाँ की जो राजनीतिक गतिविधियाँ रही हैं, तो आपके विकास में नगर पालिका परिषद के कार्यों के संचालन में कहीं न कहीं यहाँ की जो लोकल राजनीति हैं, कतिपय लोग हैं, वो कहीं न कहीं रोड़ा साबित हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब सच्चाई चलती है तो उसके साथ सच्चाई को चलने के लिए सच्चाई हमेशा अकेले ही चलता है सत्य, और झूठ को कितने लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसीलिए सच्चाई की सही राह है हमारी। हम देश के सीधी शहर के विकास के लिए चले हैं, तो जो रोड़ा बन रहे हैं वो अवश्य बाद में पछताएंगे, और ऐसा नहीं है वो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। हम तो सीधी शहर और पूरे वार्ड को लेकर चलना चाहते हैं, ताकि हमारा सीधी शहर सफाई और हर मामले में नंबर 1 का हो। रोड़ा बन रहे हैं उसके लिए उसमें हम फोकस नहीं करना चाहते। मैं फोकस करना चाहती हूँ, हमारे जितने हैं पार्षद लोग, सभी लोग यह फोकस करना चाहते हैं कि हमारे सीधी शहर का विकास कैसे हो सके, और सीधी शहर हमारा नंबर 1 पे रहे, सफाई पे और हर तरह से। इन दिनों जब से आप पदस्थ हुई हैं इस कुर्सी पे, तो इन दिनों एक टेबल टेंडर की कहानी काफ़ी अनसुलझी हुई है, और सीधी नगर पालिका क्षेत्र में काफ़ी चर्चाओं के घेरे में है। क्या है उसके पीछे की कहानी, क्या सच्चाई है, क्या बताएंगी? देखिए, रही बात टेबल टेंडर की, मैंने भी सुना था। आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, ऐसा कोई भी टेबल टेंडर नहीं हुआ है। जो लोग कह रहे हैं वो अफवाह फैला रहे हैं। अगर टेबल टेंडर होता तो मेरी जानकारी में तो होता, मेरे ऐसे कोई संज्ञान में है नहीं कि टेबल टेंडर हुआ है। सब लोग अफवाह फैला रहे हैं। तो इन अफवाहों से कैसे बचेंगे? अफवाह जब फैलेंगी, मान लीजिए ठीक है, मानते हैं कि सच्चाई नहीं है, और आप इस जिम्मेदार कुर्सी में बैठे हैं, तो एक अध्यक्ष होने के नाते आपका भी दायित्व बनता है कि ये अफवाहों को विराम लगे। जी, इसीलिए आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे देखिए कोई टेबल टेंडर नहीं हुआ है, और मैं उससे बचने के लिए मैं आप लोग के माध्यम से लोग जानेंगे भी कि ऐसा कोई टेबल टेंडर नहीं हुआ है।
और लोग इसके माध्यम से जाने कि अगर होता टेबल टेंडर तो मेरे संज्ञान में होता। जब मेरे संज्ञान में कोई भी यहाँ से नगर पालिका परिषद से कोई भी कुछ भी होता है तो मेरी जानकारी में रहता है। उड़ाने के लिए तो कोई भी लोग कैसे भी उड़ा सकते हैं, और हम अगर सही काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, वार्ड वार्ड में मेरा भ्रमण रहता है, सुबह से वार्डों में भ्रमण रहता है, लोग देखेंगे जानेंगे तब वो जानेंगे कि हाँ सही, क्योंकि लोगों को जब देखेंगे तभी जानेंगे कि वार्डों में काम हो रहा, तब उन्हें लगेगा कि सामने वाला जो टेबल टेंडर या किसी बात की अफवाह भी फैलाया वो गलत थी। तो टेबल टेंडर की बात छिड़ी है तो हम निर्माण कार्य पर सीधे पहुंचते हैं और सीधी नगर पालिका क्षेत्र का जो डेवलपमेंट में निर्माण कार्य है, तो जो पहले यहाँ एक परंपरा रही है, ठीक है, टेबल टेंडर की कहानी आज सामने आई है, लेकिन ये कोई बात पुरानी बात है। यहाँ बहुत सारे काम कागजों में होते थे और निर्माण कार्य जिस तरीके से होने चाहिए और जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती रही है और न दे रही है। इस पे कैसे आप लगाम लगाएंगे, कैसे इसमें कामयाब होंगी? निर्माण की बात रही तो देखिए, पहले का और मतलब जो पहले के काम हैं उनमें भी फोकस किया जाएगा, और जो पहले के काम हुए हैं, पहले के जो निर्माण हैं उनको भी मतलब पूरी निरीक्षण करने के बाद ही उसको मतलब वो जैसे सामने रखा जाएगा, और ऐसे कार्य जो होते रहेंगे उनमें भी पहले उसका निरीक्षण होगा, फिर उसका निर्माण होगा और काम तो सही ढंग से होगा। आपकी भविष्य की प्लानिंग क्या है? सीधी नगर पालिका चूँकि आप 5 साल के लिए चुने गई हैं, तो भविष्य की प्लानिंग आपकी क्या है? मेरी प्लानिंग ये है कि मैं सबको पहले तो जो जितने हमारे सब सम्मानी पार्षदगण हैं उनको सबको लेकर चलूं, और जो बड़े बड़े हमारे वरिष्ठ लोग हैं सभी के सुझाव से, सभी के मतलब माध्यम से, मेरे मार्गदर्शक हैं जो सभी लोग के माध्यम से और सभी पार्षदों के माध्यम से मैं ऐसे करूं कि सीधी शहर में ये सोचती हूँ कि 5 साल में सीधी शहर ऐसा हो जाए कि जब मेरा कार्यकाल ख़त्म हो, लोग याद करें कि हाँ सीधी शहर स्वच्छता में नंबर 1 का था, और सभी कार्य में सीधी मैं चाहती हूँ 5 साल में बहुत जल्दी से अच्छे से डेवलप हो जाए। 5 साल तो बहुत है। अध्यक्ष जी, एक काफ़ी अनसुलझा सवाल सामने आ रहा है। कहते हैं कि जो आपके जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं ज्ञान सिंह जी, उनका भी आपको इस कुर्सी पर पहुँचाने का बड़ा योगदान रहा है। सच है कि झूठा है? देखिए, मतदाताओं का भी मैं आभार व्यक्त करते हुए और जिला कांग्रेस कमेटी के जो सम्मानीय जिला अध्यक्ष श्री ज्ञान प्रताप सिंह जी हैं, उनका भी भरपूर सहयोग मुझे मिला है। मुझे पार्षद से लेकर अध्यक्ष तक पहुंचाने में, इस कुर्सी तक पहुंचाने में उनका बहुत ही भरपूर सहयोग मिला है। उन्होंने 18 घंटे मेहनत की, 18 घंटे मेहनत की, निरंतर प्रयास में रहे कि मैं इस कुर्सी तक पहुंच जाऊं और सीधी शहर का विकास भी अच्छा हो उनके सहयोग से। तो ये थी नगर पालिका परिषद सीधी की नवागत अध्यक्ष, सीधी के वरिष्ठ समाजसेवी, वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद वर्मा जी की बहू काजल वर्मा, जिन्होंने नगर पालिका परिषद सीधी के अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद जो सीधी नगर के विकास के लिए हर किसी के सहयोग के प्रति आशान्वित हैं और वाकई भी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, हर किसी का मतलब दलगत राजनीति से हटकर काजल ने इस विकास के जो सीधी का विकास है उस पर 4 चांद लगाने के लिए इन्होंने ठाना है, और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर काजल ने अगर ठाना है तो देखना होगा कि काजल अपने जो काजल के सपने हैं वो पूरे होते हैं या नहीं, या तो वक्त तय करेगा। तो तब तक आप बने रहिए न्यूज एमपी के साथ, फिर अगले किसी मेहमान से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।